मार्केट की हालत अब भी खराब है, एआई की डिमांड बढ़ती जा रही है और जॉब सिक्योरिटी ना के बराबर। ऐसे में टीसीएस की एक नई पॉलिसी आती है रिगार्डिंग बेंच टाइम पूल टाइम, जो कि अब 35 डेज का हो गया। अब 35 डेज का बेंच पीरियड बोलो या फिर बोलो कि आपको एटलीस्ट 225 डेज बिलेबल रहना होगा इन अ ईयर। अब थिंग इज टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी, जहाँ पे बहुत सारे लोग इस कंपनी को ज्वाइन ही इसलिए करते थे कि भाई एक एक्सपीरियंस के बाद हमने बाद में टीसीएस को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे हमारी जॉब सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन अगर ऐसी बड़ी कंपनी कोई नई पॉलिसी लेके आती है तो बहुत कॉमन सी बात है कि इस चीज को काफी सारी कंपनीज फॉलो करेंगी, राइट। अब ये एक ट्रेंड बन जाएगा। अब यहाँ पर भी दो चीजें, कुछ एम्प्लॉयज़ का कहना है कि कंपनी को ऐसी पॉलिसी लानी पड़ती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो बेंच पीरियड का मिसयूज़ करते हैं कि भाई हमने कुछ दिन प्रोजेक्ट में काम किया, फिर खुद आप मैनेजर को बोलते हो कि मुझे रिलीज़ कर दो, कुछ भी XYZ आपने रीज़न बनाया, वहाँ से रिलीज़ लिया, बेंच पे आ गए, 5-6 महीने आपने बेंच पीरियड पे बिताया, उसके बाद फिर अगेन आप दूसरे प्रोजेक्ट के लिए ढूंढना स्टार्ट कर देते हो। अब ये मिसयूज़ ना हो इसलिए कंपनी को ऐसी पॉलिसीज़ लानी पड़ती है। अब ये चीज़ें कुछ हद तक समझ में आती है, बट वट इफ द कंपनी इटसेल्फ डज नॉट हैव दैट मच बिलेबल वर्क। अगर कंपनी के पास ही प्रोजेक्ट नहीं है, आप रीच आउट कर रहे हो अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को, आप रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप को, लेकिन कंपनी में बिलेबल वर्क ज़्यादा है ही नहीं, आपको असाइन नहीं किया जा रहा है प्रोजेक्ट को, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, तो व्हाट एम्प्लॉय विल डू इन सच अ सिनेरियो। इसमें एम्प्लॉय क्या करेगा? अब बिकॉज ऑफ दिस 35 डेज बेंच टाइम, जितना भी बर्डन था, जो भी प्रेशर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो सारी शिफ्ट हो गई। कहाँ से? रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप से एम्प्लॉय के ऊपर। अब एम्प्लॉय को प्रोएक्टिवली अपना प्रोजेक्ट ढूंढना पड़ेगा, अपने आप को बिलेबल कराना पड़ेगा अगर वो अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहता है। इन केस अगर वो प्रोएक्टिवली अपना प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ पाता है 35 डेज में, तो उसका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे जाएगा? ये अफेक्ट करेगा उसके अप्रेजल, उसकी परफॉर्मेंस साइकिल को। अगर आप कुछ भी करियर में अपॉर्चुनिटीज देख रहे हो, आपको ऑन साइट जाना है, तो उस चीज पे इम्पैक्ट डालेगा, आपकी सैलरी पे डालेगा, एंड अनडाउटली हो सकता है कि आपका टर्मिनेशन भी हो जाए। तो पहले के टाइम में जो फंडा था ना कि आप बेंच पे आए तो आप बस ऑफिस जाना एक मैंडेटरी होता था कि आपको ऑफिस जाना है, ठीक है, आप 9 to 5 आप रोज जा रहे हो, अपनी अटेंडेंस लगा रहे हो, लेकिन और आप वेट करते थे कि भाई रिसोर्स मैनेजमेंट के ग्रुप वाले हमें रीच आउट करेंगे, और जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए वेट करते थे कि वो प्रोजेक्ट हमें बताएंगे, आप उसमें से भी फिर आप फिल्टर आउट करते थे कि नहीं, ये लोकेशन अलग जा रही है, मुझे तो इसी लोकेशन में चाहिए, तो इस प्रोजेक्ट में मुझे इंटरव्यू नहीं देना है। आपके पास अच्छा खासा टाइम होता था, लेकिन अब वो आपको रीच आउट नहीं करेंगे, अब आप उसके लिए वेट नहीं करोगे, अब आपको उनको रीच आउट करना है। आपको उस टाइम पीरियड के दौरान ये मैंडेटरी है कि एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स अ डे आपको एफर्ट डालने हैं अपस्किलिंग में। जो भी मैंडेटरी कोर्स, ट्रेनिंग सेशन होंगे, वो सारी चीज़ें आपकी मॉनिटर होंगी। इन शॉर्ट, कंपनी को जिस चीज़ में फ़ायदा है वो नई पॉलिसीज़ हमारी आ जाती। अब यहाँ पर एक इनडायरेक्टली वे से अगर एम्प्लॉयज़ को उन्हें निकालना था, कॉस्ट कटिंग करनी थी, तो उन्होंने एक नई पॉलिसी लिया है कि भाई कि 35 डेज आपका बेंच पीरियड रहेगा। लेकिन अगर हम वहीं पर एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से देखें, जब एम्प्लॉय को कोई नई जॉब मिलती है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बाहर किसी कंपनी में स्विच करना चाहता है, उन लोगों को इमीडिएट जॉइनर चाहिए हो, और जब आप कंपनी को अप्रोच करते हो कि भाई मुझे 1 महीने में रिलीज़ कर दो, मुझे 15 डेज में रिलीज़ कर दो, या मुझे 1.5 महीने में रिलीज़ कर दो, क्योंकि 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करना बहुत बड़ा हो जाता है, उस टाइम पर आपकी नहीं सुनी जाती और ना ही कुछ ऐसा पॉलिसी या डिसीजन लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या सजेशन रहेगा आप लोगों को, स्पेशली जो सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, कि भाई मेक श्योर कि आप बिलेबल हो। अब छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर रिलीज मांगने की गलती को मत करना। अपने आप को मेक श्योर करो कि आप बिलेबल हो, अपनी विजिबिलिटी को शो करो और राइट पर्सन को शो करो। एक आप काम कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन अगर आपके काम विजिबिलिटी में नहीं आ रहा है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो आपको अपना काम करना है, विजिबिलिटी दिखानी है, बिलेबल रहना है, प्रोएक्टिवली काम करना है, और आलतू फालतू की रीज़न से आपको रिलीज़ नहीं होना है। एंड इन केस आपको छोटे प्रोजेक्ट को नहीं ढूंढना है, एंड इन केस अगर आप
बेंच पे आ भी जाते हो तो कोशिश करो कि भाई अपना इंटरनली जितने भी आपके कांटेक्ट में है सबको रीच आउट करो, प्रोएक्टिवली आपको रीच आउट करना है, कोशिश करो फटाफट से आप वापस से बिलेबल हो जाओ। अदरवाइज एक्सटर्नली भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि यू विल वेट फॉर योर मैनेजर कि वो आपको कोई काम असाइन करेगा, या आप वेट करोगे कि भाई सामने से बंदा मुझे रीच आउट करेगा, मुझे अप्रोच करेगा कि इसमें काम कर लो या इस POC में काम कर लो, देन आई विल वर्क। तो चाहे आप इंटरनली प्रोजेक्ट को ढूंढ रहे हो या एक्सटर्नली ढूंढ रहे हो, अब जो कंप्लीट ऑनरशिप है, जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है, आपको ही सब कुछ ड्राइव करना है अच्छे से। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो खत्म। इसके साथ ही अगर आपके कोई डाउट है या फिर अगर आपका खुद का कोई पॉइंट है, कुछ पर्सपेक्टिव है, देन डू कमेंट एंड लेट अदर पीपल नो। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नए अपडेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ, एंड अगर हो सके देन इट्स अ हाई टाइम कि स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सम अदर सोर्स ऑफ इनकम। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।